हारमोनियम सीखने का सही तरीका क्या है? तो हम बता रहे हैं नए सीखने वाले व्यक्तियों के लिए, या कोई भी सीखे नया, तो सबसे पहले हमें पंखा चलाना सही आना चाहिए। सबसे पहले पंखा चलाना सही आना चाहिए। तो सही कैसे हम चलाएंगे पंखे को? और एक सांस में एक स्वर हम बोलेंगे, जिससे हमारी श्वास भी बढ़ेगी और हमको ये भी मालूम पड़ेगा कि हमारी आवाज़ मिल रही है तो कैसा लग रहा है, और नहीं मिल रही है तो कैसा लग रहा है। ये हमको अनुभव में आना चाहिए। और सही आवाज़ कैसे मिलाना है, कैसे मिलाई जाती है, और सही अंगुली चलाना आना चाहिए। तो ये हम आरोह अवरोह में कैसे अंगुली चलानी है, तो हम प्रत्येक स्वर पे से आरोह अवरोह शुद्ध स्वरों को कैसे बजाएं, ये सब सिस्टम को समझना है। तो सबसे पहले तो हम हारमोनियम में जो पंखा होता है हवा देने वाला, उसको सीखना है। सबसे पहले कैसे हम चलाएं। तो ये मेरा हाथ है और ये अंगूठा मैंने ऐसे कर लिया यहाँ, और मेरे ये 3 अंगुली हैं और ये अंगुली अंदर की तरफ से हमने लगाई हुई है। और इस हाथ को हम, ये पहला काला, ये दूसरा काला, ये तीसरा काला, ये चौथा काला है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो हम इसको 1 नंबर का स्वर मानते हैं। जहाँ से हम सा शुरू कर रहे हैं वो 1 नंबर है, और उसका तीसरे नंबर पर हमारी रे है, और 5वें नंबर पर स्वर पर गा है, 6वें पर मा है, 8वें पर पा है, और 10वें पर धा है, और 12वें पर नी है, और ये 13वें स्वर पर दूसरा सा शुरू हो जाता है तार सप्तक का। तो ये अभी हमारी 2 अंगुली और 1 अंगूठा से हम बजा रहे हैं सारे गामा पा धा नी सा। ऐसे ही हम वापस आते हैं इस तरह से, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे ही सेम अंगुली वापस आनी चाहिए, बदल के नहीं आनी चाहिए। तो हम आंख बंद करके किसी भी सरगम को बजाएंगे। जब सरगम को बजा सकते हैं आंख बंद करके, तो हम गाना भी बजा सकते हैं। तो इसका ये टेक्निक सिस्टम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाना एक ही जगह से नहीं निकलता है, सब जगह से, कहीं से भी निकाल सकते हैं। उस सिस्टम को यहीं से समझना पड़ता है, वो सिस्टम क्या है। तो जैसे हम सबसे पहले हवा चलाना, हमको पंखा कितना चलाना है, बराबर आवाज़ हमारी आनी चाहिए। बराबर आवाज़ आएगी तो हम सुन सकते हैं कि हमारी आवाज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हमारी आवाज़ से बाजे की आवाज़ 25% कम आवाज़ आनी चाहिए, जिससे सुनाई पड़े कि हम क्या गा रहे हैं। तो अब मैं आपको पंखा चलाना बता रहा हूँ कैसे चलता है। तो अभी हम चला रहे हैं पंखा। एक सांस में पहले हम पंखा चलाएंगे, तब हम बराबर चलेगा, तब हम स्वर में आवाज़ मिलाएंगे। तो अभी हम पंखा धीमे धीमे चला रहे हैं। ये वॉल्यूम है, यानी श्वास हम पूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लाएंगे पंखे को पूरा, तो पूरी श्वास भर जाएगी। अगर आधी
आधा चलाओगे तो आधी सांस होगी, तो हम ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकते और फिर आगे चल के हाथ भी थक जाएगा। तो इसका काम समान गति से बराबर चलाना है पूरा, नहीं तो क्या होगा कि इस हाथ की अंगुली अगर तेज हो गई तो फिर ये हाथ भी इससे कनेक्ट हो जाता है, तो ये भी तेज चलेगा साथ में। ये सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ये तेज चलेगा तो हवा ज़्यादा भर जाएगी और आप गा रहे हैं वो आवाज़ दब जाएगी गाने की, बाजे की आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो इसलिए अभी से हमें शुरू से ही सीखना पड़ता है हर पंखा चलाना। तो 15 मिनट आधा घंटा अगर आप चलाएंगे तो आपको अच्छा जल्दी आ जाएगा, फिर अच्छा बजाने लग सकते हैं, अच्छा बजाना आ जाएगा हमसे। तो सबसे पहले हम पंखा चलाते हैं और बराबर आवाज़ आनी चाहिए। ये नहीं एक बार चला दिया भर दिया और बस छुट्टी, ऐसा नहीं है। इसमें ना कानों से सुनना पड़ता है बराबर आवाज़ आ रही है कि नहीं। और धीमे धीमे चलाते हैं तो ये बराबर चल रहा है। तो बराबर चलेगा तब हम इसमें आवाज़ मिला सकते हैं, नहीं तो नहीं मालूम नहीं पड़ेगी। अब मैं आवाज़ मिलाता हूँ इसमें। एक सांस में एक स्वर बोलेंगे तो हम श्वास भी बढ़ेगी हमारी और उम्र भी बढ़ती है श्वास के साथ में। श्वासों का हिसाब किताब है सारा। तो हम बोलते हैं सा सा। अब हम रे बोलेंगे। दूसरी ये तर्जनी अंगुली थी, ये मध्यमा अंगुली है। रे अब अंगूठे से गा गा। अब ये है माँ माँ। अब ये है पा पा। अब ये है धा धा। अब ये नी नी। अब ये सा सा। अब सा से हम वापस आएंगे उठा करके उन्हीं अंगुलियों से वापस से सा नी धा पा मा गा अब हम
हमने एक सांस में एक स्वर बोला। अब हम रिदम के साथ हम 4 सेकंड बाद स्वर को बोलेंगे और साथ में मात्रा भी लगाएंगे। मात्रा कैसे लगती है, बिना मात्रा के तो गाना नहीं निकल सकता है, इसलिए शुरू में हम मात्रा भी लगा करके आपको बताते हैं। जैसे हम सा के बाद में हमें अगला स्वर कौन सा बजाना है, रे बजाना है, तो किस उंगली से बजाना है, उसी उंगली से मात्रा लगेगी। हमें एडवांस में मालूम पड़ जाएगा कि अगला स्वर ये बजाना है और इस उंगली से बजाना है। तो ये नियम यहीं से लागू होता है गीत गाने पे, यहीं से सीखना होता है मात्रा, कितनी मात्रा रखना है। मात्रा लगती कैसे है, तो ये में 4 सेकंड बाद स्वर बदलेंगे और पहले हम सादा बजाते हैं, फिर उसके बाद में मात्रा लगा के बजाएंगे। जैसे सादा ये है, 4 सेकंड बाद स्वर बदलना है। सा सादा बजाया। अब इसी में हम मात्रा लगाएंगे, किस उंगली से मात्रा लगनी है, कौन सा स्वर, ये हम बता रहे। जैसे सा, ये 3 मात्रा लगाई हमने और एक स्वर पहले से 1 सेकंड हमने बोला, तो ये 4 सेकंड हो गए। 4 सेकंड रोके रखे हैं हमने सा को। इसी तरह से पूरे आरो अवरो में सरगम हम बजाएंगे मात्रा लगा करके। ये है, अभी हमने मात्रा लगाई, फिर दोबारा से बताते हैं। अब पूरा बजाएंगे मात्रा लगा के। सा ये सा पे हमारी मात्रा तार सप्तक की रे पे लगा रहे हैं, तीसरी उंगली से, अनामिका उंगली से। अब हम वापस लौटेंगे। सा तो ये उंगली अंगूठा से हमने मात्रा लगाई मंद सप्तक की नी पर। इस तरह से हम 4 सेकंड बाद हमने मात्रा स्वर बदला तो मात्रा लगाई। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए है। और ये सबसे
महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। और जब हम आवाज़ मिलाएंगे तो आवाज़ को भी हम इसमें मिलाएंगे तो कितना मुंह खोलना पड़ता है, 2 उंगली के बराबर मुंह खोल के हम बजाते हैं और बोलते हैं, तब आवाज़ हम देखेंगे कि आवाज़ कहाँ से निकलती है। तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में आप जो हमें डालेंगे आपको अच्छा लगा या नहीं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। फिर आगे के लिए हम वीडियो बनाते हैं। आज हमारे पार्ट में यही पंखा चलाना और आरोह अवरोह मात्रा हमने थोड़ा बताया। अब आगे के लिए फिर हम वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। तो अपना चैनल है शिव शक्ति स्वर ताल के नाम से है, और इसको वीडियो को देख करके ठीक से आप बाजा और गाना आपको अच्छा आ जाएगा। धन्यवाद।